बरतानिया के अंदर 54% रकबा इंग्लैंड, 32% स्कॉटलैंड, 9% वेल्स और 3% रकबा शुमाली आयरलैंड में आता है और ये दुनिया में रकबे के लिहाज से 78वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से 22वें नंबर पर शुमार होता है। बरतानिया का नाम यूरोप के दूसरे इलाकों से माइग्रेशन करके आने वाले ब्रिटेन कबाइल के नाम पर रखा गया था और ये कबाइल आज बरतानिया की रियासत वेल्स के अंदर मौजूद हैं। बरतानिया एक आईनी बादशाहत है और मलका एलिजाबेथ दोम को अपना हुक्मरान मानती है और मलका बरतानिया को दुनिया के किसी भी हिस्से में सफर करने के लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती और किसी भी किस्म के गैर सरकारी काम या कारोबार में मलका की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और आज पूरी दुनिया में खेली जाने वाली क्रिकेट गेम भी साउथ ईस्ट इंग्लैंड में इन्वेंट हुई थी। बरतानिया हर साल कम से कम 30 अरब डॉलर उन लोगों से कमाता है जो इंग्लैंड में सियाहत की गर्ज से आते हैं और 2017 के बाद हर साल 4 करोड़ लोग बरतानिया में सैर करने आते हैं। जून 2016 में इंग्लैंड में यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के हवाले से एक रेफरेंडम करवाया गया था जिसमें 51% लोगों ने यूरोपियन यूनियन को ख़त्म करने और 48% लोगों ने यूरोपियन यूनियन की रुकनियत को बरकरार रखने के लिए वोट डाले थे। 22 नवंबर 2018 को यूके की गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया था जिसमें लिखा था कि यूके यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप बगैर विड्रॉल एग्रीमेंट के ही छोड़ देगा, लेकिन बरतानिया अभी तक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। बरतानिया में मुगल बादशाहों के दौर में ज़राअत पर 40% टैक्स लागू था, जिसे बाद में बरतानवी हुकूमत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60% कर दिया। इतना ज़्यादा टैक्स लग जाने की वजह से लोगों के अंदर कहत साली पैदा होना शुरू हो गई और ये एक आर्टिफिशियल कहत साली थी। इसी वजह से लोगों ने अपने बच्चों को बेचना और औरतों ने अपनी इज्जतें बेचना शुरू कर दिया और उस वक़्त से मुल्क के अंदर सेक्स के अड्डों का क़याम आम होना शुरू हो गया। मुल्क के अंदर आर्टिफिशियल अनस्टेबिलिटी पैदा की गई। कहत के दिनों में मुगल हुकूमत टैक्स माफ या कम कर दिया करती थी, लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने टैक्स को मजीद बढ़ा दिया और लोग भूख से मरने लगे। गोरों की हिंदुस्तान में हुकूमत से पहले 2000 सालों में सिर्फ 17 दफा कहत पड़ा था, जबकि गोरों की हुकूमत में सिर्फ 120 साल दौरे हुकूमत में 34 बार कहत पड़ा था। बरतानवी सल्तनत का आगाज आयरलैंड की सरजमीन से ही हुआ था और सबसे पहले सल्तनत बरतानिया से अलहदगी भी आयरलैंड ने ही हासिल की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक एक एक करके आज़ादी हासिल करते गए। ये तो थी बरतानिया की कुछ तारीख। अब आपको मौजूदा यूके के बारे में बताते हैं। बरतानिया यूएन और नेटो का बानी रुकन और सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर है और दुनिया की बड़ी एटॉमिक पावर वाली कंट्रीज में से एक है। इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल जुबान है, बल्कि आज इंग्लिश लैंग्वेज बहुत से ममालिक की ऑफिशियल जुबान बन चुकी है। यूके में अगर किसी इंसान की उम्र 100 साल या इससे ज़्यादा हो जाए तो इसे मलका बरतानिया की तरफ से एक ख़ास कार्ड से नवाजा जाता है, जिसकी वजह से वो शख्स हस्पताल, सफ़र, खसूसी पेंशन और दूसरी फ़ायदेमंद सहूलियात को इस्तेमाल करने का हामिल होता है। और बरतानिया के अंदर हर वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है वो अपनी मर्जी से अपने घर या बार में जाकर शराब पी सकता है। मौजूदा बरतानिया में सेक्स शॉप्स, डिस्को और डांस बार आम हैं और कोई भी अपनी मर्जी से वहां जाकर एंजॉय कर सकता है। मौजूदा बरतानिया में किसी को फांसी देना गैर कानूनी है और यहाँ पर हर चीज किराए पर मिल जाती है, चाहे वो शादी करने के लिए बीवी ही क्यों ना हो या फिर किसी की मौत पर रोने के लिए किराए पर आने वाले लोग ही क्यों ना हो। बरतानिया का कॉलिंग कोड +49 है और इसका डोमेन नेम .uk है। बरतानिया के पासपोर्ट को रेड पासपोर्ट भी कहते हैं और इसकी कम से कम मियाद 5 साल है और इस पासपोर्ट के हामिल शख्स को दुनिया के 174 मुल्कों में बगैर वीज़ा के सफ़र करने की इजाज़त है और 45 ऐसे मुल्क हैं जिनका वीज़ा वहां के एयरपोर्ट पर पहुंच जाने पर मिल जाता है। BBC बरतानिया का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जिस पर कोई भी किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाई जाती। बरतानवी पाउंड
वाहिद ऐसी करेंसी है जो पिछले 1200 सालों से इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, ये थी यूके पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको अपनी फेसबुक, अपनी यूट्यूब और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी ऐसी वीडियो बनाई जाए तो इस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।